Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing good. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के इंटेक्स क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बुक एनसीईआरटी पेज नंबर 25 में मेंशन है। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन व्हाइल सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये पूछता है कि HCl और HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर पानी में क्यों शो करते हैं और कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज पानी वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि हमने ये पढ़ा था, अरहीनियस साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था एसिडिक सब्सटेंस तो वो है जिन्हें पानी में डालो तो वो H+ आयन रिलीज़ करेंगे, मतलब खुद में से H+ आयन अलग कर देंगे, है ना। तो इससे ये समझ में आता है स्टूडेंट जितने भी एसिडिक सब्सटेंस है सबके पास हाइड्रोजन तो होना चाहिए, मतलब H तो होना चाहिए, तभी तो वो पानी में जाकर खुद में से H को अलग करेंगे, H+ आयन को अलग करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट HCl में क्या हुआ कि इन्हें आपने पानी में डाला HCl को और HNO3 को, तो इन्होंने पानी में जाते के साथ खुद में से H+ आयन रिलीज कर दिया, अलग कर दिया, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि अरहीनियस साइंटिस्ट ने ही हमें ये बताया है ना। तो फर्स्ट आपको आंसर मिल गया बिकॉज HCl, HNO3 रिलीज H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड द सब्सटेंस दैट रिलीज H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर टर्म्ड एज एसिड बाय अरहीनियस थ्योरी ऑफ एसिड। ठीक है, तो सेकंड है हमारा स्टूडेंट, तो फिर अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि स्टूडेंट अल्कोहल और ग्लूकोज के पास तो H है, हाइड्रोजन तो है, लेकिन उन्हें पानी में डालोगे तो वो खुद में से वो H को, वो हाइड्रोजन को, वो H+ आयन को खुद में से अलग नहीं करेंगे। तो जब वो खुद में से पानी में जाते के साथ H+ आयन डिसोसिएट नहीं करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, अलग नहीं करते हैं, तो वो एसिड नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए व्हाइल सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट डिसोसिएट इनटू H+ आयंस इन एक्वस मीडियम दस डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो इसे हमें ये समझ में आता है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है स्टूडेंट कि दस दिस इंडिकेट दैट ऑल सब्सटेंस दैट आर एसिडिक इन नेचर, जितने भी सब्सटेंस हैं जो एसिडिक इन नेचर है, मतलब जो एसिड हैं, उनके पास हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ठीक है, तभी तो वो H+ रिलीज करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है स्टूडेंट कि जितने भी सब्सटेंस जिसके पास H होंगे वो पानी में जाते के साथ H+ तोड़ेंगे ही, डिसोसिएट होंगे ही। बट ऑल सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोजन मे नॉट बी एसिडिक इन नेचर लाइक ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज में है ना C6H12O6 H है ना। तो हमें ये समझ में आया स्टूडेंट कि जो भी एसिडिक सब्सटेंस है सब में H+ होंगे, सॉरी सब में हाइड्रोजन होगा, सब में H होगा, तो पानी में गया H+ अलग हो गया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कंपाउंड है, सब्सटेंस है जिनके पास H+ हो, उन्हें पानी में डालोगे तो वो H+ आयन रिलीज़ ही करे। मतलब स्टूडेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इन शॉर्ट इतना रिमेंबर करना है कि जो भी एसिडिक कैरेक्टर रखता है उनके पास H+ आयन, H है, हाइड्रोजन है, पानी में डालो वो H+ आयन अलग हो जाएंगे। लेकिन जितने भी कंपाउंड जैसे अल्कोहल है, इनके पास भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज है, इनके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन इनको पानी में डालोगे तो ये खुद में से H+ आयन रिलीज़ नहीं करेंगे। तो जब H+ आयन रिलीज़ ही नहीं करेंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझना। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चंस में है कि एसिड एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर सकता है, क्यों करता है। तो बेसिकली स्टूडेंट किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आप ये जान लो कि उसमें मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए, है ना, चार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए और वो चार्ज पार्टिकल्स मूव करते रहना चाहिए, तब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट एसिड्स में क्या होता है, एसिड को तुम पानी में डालो क्या होगा, एसिड खुद में से H+ आयन रिलीज करेगा,
H प्लस आयन को अलग कर देगा, और वो जो H प्लस आयन को अलग करेगा वो पानी में मूव करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सारी शर्तें एसिड तो पूरा कर रहा है पानी में जाते के साथ, है ना। सी आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं व्हेन मॉल्टन और इन मॉल्टन मतलब होता है उसके लिक्विड फॉर्म में, और इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब उसको पानी में जब डाल दो, ठीक है, एक्वस मतलब वाटर, बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो देखो स्टूडेंट, जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो एसिडिक आयोनिक कंपाउंड है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके पास H प्लस आयन है ना, प्लस आ गया ना। आयंस में तो क्या होंगे, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो एसिड के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, और ये पानी में जाकर के मूव करता है। तो स्टूडेंट एसिड के पास तो आयंस भी हैं और वो आयंस मूव भी कर रहे हैं, तो सिंपल एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन कब कंडक्ट करेगा, जब उन्हें आप पानी में डालोगे, एक्वस सोल्यूशन। इसलिए शायद क्वेश्चन में है why does an aqueous solution of an acid conduct electricity, because इसका आंसर ये स्टूडेंट, ionic compound conduct electricity when molten or liquid or in aqueous solution because their ions are free to move from place to place. So acid has H plus ion, है ना, when dissolved in water due to the presence of charged particles, that is due to the presence of these H plus ions in acid which is when dissolved in water it can conduct electricity. तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस तो चाहिए, बट वो आयंस मूव करते रहना चाहिए, स्टैटिक नहीं, एक जगह पर खड़े नहीं, वो आयंस मूव करते रहना चाहिए। तो एसिड को पानी में डालो तो उनके H प्लस आयंस जो हैं वो मूव करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, इसलिए एसिड एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट बेस भी कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेस के पास भी तो नेगेटिवली चार्ज आयन है, चार्ज आयन्स है ना, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो बेस के पास भी है। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, पानी में डालो रिलीज कर देगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो देखो स्टूडेंट, लिटमस पेपर का कलर चेंज करने के लिए कंडीशन क्या है, या तो सब्सटेंस एसिडिक होना चाहिए या तो सब्सटेंस बेस होना चाहिए, है ना। तो ये जो ड्राई HCl है ना, ये इसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत समझना, ये ड्राई HCl क्या होता है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, क्योंकि ये गैस ड्राई के फॉर्म में, इसमें कोई पानी मौजूद है ही नहीं, कोई वाटर का प्रेजेंस है ही नहीं। तो कोई भी ड्राई गैस हो स्टूडेंट, चाहे वो HCl हो, HNO3 हो, कोई भी ड्राई गैस को आप लिटमस पेपर पे रखोगे, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी है ही नहीं, ये ड्राई गैस है ना, इसमें अगर आप पानी डाल दो, इसी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में पानी डाल दो तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब जब एसिड बन गया तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट आंसर आप देख लेना, ड्राई HCl गैस डज नॉट डिसोसिएट और गिव H प्लस आयन, है ना, एज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि एसिड का तो कैरेक्टरिस्टिक ही है कि पानी में डालो तभी वो भाई साहब H प्लस आयन देंगे। तो ये पानी में तो है ही नहीं, ये ड्राई है, तो ये कहाँ से H प्लस आयन रिलीज करेंगे, है ना। तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा ही नहीं। सो द डाई ऑन द लिटमस पेपर डू नॉट चेंज। ये आप डाई बोलो या कलर बोलो एक ही बात है। सी हाइड्रोजन क्लोराइड solution of the gas in water is called हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक सूखा हुआ गैस है, ड्राई गैस है। इसको जब पानी में डालोगे ना तो ये खुद को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे देख लो, HCl जब वाटर में गया तो ये 2H और इधर का H मिलकर H3 बन गया, और ये O प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये Cl पे माइनस आ गया, तो ये हो गया ना, H प्लस रिलीज कर दिया ना, तो ये एसिडिक हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। मतलब कि ऐसा क्यों एडवाइस दिया जाता है, ऐसे क्यों हमें कहा जाता है कि आप एसिड को पानी में ना डालो बल्कि आप पानी में एसिड को डाल दो। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर आप, सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और रिपीट करूँगी। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। मतलब ऐसा क्यों हमें कहा जाता है,
एडवाइस दिया जाता है कि आप जब एसिड को डाइल्यूट करते हो, मतलब जब पानी मिलाते हो एसिड में, पानी में आप एसिड को डालो, ना कि एसिड के ऊपर आप पानी डालो। ऐसा इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि देख लो ये एसिड है हमारा, ठीक है, ये कोई जा रहा है, इसमें एसिड है। तो इस एसिड में जब आप पानी डालते हो स्टूडेंट, तो होता क्या है, ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक हो जाता है, बहुत हीट निकलने लगती है और रिएक्शन एग्रेसिव हो जाता है, और हो सकता है आपके क्लोथ्स बर्न हो जाए, आपके स्किन पर इफेक्ट आ जाए, एसिड्स कुछ गिर जाए। ये बहुत डेंजर है, इसलिए हमें एडवाइस दिया जाता है ये स्टूडेंट कि आप एसिड में पानी मत डालो, बल्कि पानी में एसिड डालो। क्यों? देखो ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी है, तो हम जब इस पानी में एसिड डालते हैं तो एसिड इस ग्लास के वॉल के सहारे स्लोली डालते हैं हम, ओके, आके रिएक्शन और इस ग्लास के पानी को कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहते हैं ताकि रिएक्शन एग्रेसिव ना हो। सी इट इज़ सो बिकॉज इफ़ वाटर इज़ एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड, अगर पानी डाल दिया जाएगा एसिड में, इट रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारे हीट रिलीज होगी, विच मे रिजल्ट इन एक्सप्लोजन, जिसके कारण एक्सप्लोजन हो सकता है, एंड कैन कॉज एसिड बर्न इन फेस, आपके फेस पे एसिड आ सकते हैं, क्लोथ्स पे आ सकते हैं, बॉडी पार्ट्स पे आ सकते हैं। हेंस इट इज़ सेफ, इसलिए ये सेफ है एसिड टू ऐड एसिड टू वाटर, मतलब आप पानी में एसिड डालो, ना कि एसिड में पानी डालो, ओके। हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विच इज H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। मतलब स्टूडेंट हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की मात्रा किस तरह प्रभावित होती है अगर आप एसिड में और पानी डालते हो, अगर आप एसिड को ज़्यादा डाइल्यूट बना देते हो। तो होता क्या स्टूडेंट, इफ़ वी डाइल्यूट द सोल्यूशन, हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, दस इन टर्न डिक्रीज हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। मतलब स्टूडेंट अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एसिडिक सोल्यूशन में अगर आप और पानी डालते जाओगे, जितना ज़्यादा आप पानी डालोगे उतना आपका हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। इसका जवाब सिंपल यही है कि जितना आप एसिड को डाइल्यूट करते जाओगे, जितना एसिड में पानी डालते जाओगे, उतना H3O+ आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन है, इसका मात्रा डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। सी इफ़ वी डाइल्यूट द सोल्यूशन, हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, दस इन टर्न डिक्रीज हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ऑफ माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।